मोदी इसलिए हटाओ क्योंकि उन्होंने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, इसलिए मोदी हटाओ। मोदी इसलिए हटाओ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बंद कर दिया, इसलिए मोदी हटाओ। और भारत का सर माथे ऊंचा है विदेशी धरती के ऊपर, इसलिए मोदी हटाओ। क्या आप चाहते हैं कि फिर भारत अपनी सरजमी में दब के रह जाए? क्या तमिलनाडु स्टालिन का बेटा कि हिंदू जो होते हैं वो डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक है, इसको कहते हैं हिंदू मुसलमान करना। जो बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है रामचरितमानस, बिल्कुल मैं बोलना नहीं चाहता। जो उत्तर प्रदेश का ये आपका अखिलेश यादव की पार्टी का जो नेता है वो बोलता है, इसको कहते हैं हिंदू। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या सर? बीके पोद्दार। सर मुझे पहले तो ये बताइए कि एक तो वो ना मीडिया में इस टाइम पे, मीडिया कह रहा है सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और दूसरा चल रहा है कि मोदी ने देश को बेच दिया। ये कहाँ तक सही है? देखिए, मोदी हटाओ देश बचाओ कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक सही है ये आप बेहतर जानती हैं और देश के लोग बेहतर जानते हैं। मोदी हटाओ का मतलब क्या हम वो फिर 2014 से पहले जाना चाहते हैं? क्या फिर हमें भ्रष्टाचार चाहिए? मोदी हटाओ क्या हमें फिर पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाकर देखे? मोदी हटाओ क्या फिर चाइना हमारी तरफ आंख उठाकर देखे? क्या फिर आपके सीपी में, पूरी दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, इलाहाबाद में बम ब्लास्ट हो? क्या हम लोग फिर आगे पीछे हमारे कानों में सायरन गूंजती रहे कि आप लावारिस वस्तुओं को ना चुनो? क्यों मोदी हटाओ? मोदी इसलिए हटाओ क्योंकि उन्होंने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया, इसलिए मोदी हटाओ। मोदी इसलिए हटाओ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बंद कर दिया, इसलिए मोदी हटाओ। मोदी क्यों हटाओ? क्योंकि आज चाइना की हेगड़ी कम कर दी, इसलिए मोदी हटाओ। मोदी क्यों हटाओ? आज विदेश में भारत की तूती बोलती है और भारत का सर माथे ऊंचा है विदेशी धरती के ऊपर, इसलिए मोदी हटाओ। क्या आप चाहते हैं कि फिर भारत अपनी सरजमी में दब के रह जाए? क्या आप चाहते हैं भारत को दबाए? क्या आप फिर चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वहाँ तिरंगा झंडा ना फहराया जाए? क्यों मोदी हटाओ? मोदी है और मोदी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी ही रहेंगे। आप मुझे ये बताइए, जैसे ये लोग बोल रहे हैं मोदी है तो, बट मोदी जी के रहने पर एक तो हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि ना ये महंगाई संभाल पा रहे हैं, बेरोजगारी हुई जा रही है, वो उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है। अगर कोई और सरकार आती, जैसे कांग्रेस की सरकार आती, तो वही सब पे मतलब बेरोजगारी भी हटा देंगे, महंगाई भी बहुत कम कर देंगे, उनका ये कहना है। तो ये जो बोल रहे हैं ये दावे सच साबित होंगे या नहीं? आपने दो सवाल किया है, हिंदू मुसलमान और बेरोजगारी के ऊपर। तथ्यहीन जवाब दूंगा। और आप देखिए, आप हिंदू मुसलमान की करते हैं। 2014 के बाद भारत मोदी जी के राज में कितने दंगे हुए पता है आपको? दंगे की बहुत कमी आई है। और जहां भाजपा शासित राज्य कोई है वहां दंगे नहीं हुए मैडम। मोदी जी के राज में गुजरात दंगा जो कुछ लोगों के माध्यम से करवाया गया था, उसके अलावा जब से मोदी जी सत्ता में है कोई दंगा हुआ क्या? नहीं हुआ। जब से प्रधानमंत्री बने कोई दंगा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है? भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जब भाजपा सड़कें बनाती है तो वो ये नहीं देखती इस पे हिंदू चलेगा या इस पे मुसलमान चलेगा। जब भाजपा जनधन योजना देती है तो ये भाजपा ये नहीं देखती कि ये बैंक खाते हिंदू के खुल रहे हैं या मुसलमान के खुल रहे हैं। जब भाजपा किसानों की योजना 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में डालती है तो वो नाम प्लेट पे नहीं देखते ये नाम हिंदू का है कि मुसलमान का है, वो किसान देखते हैं। सर आपको ये लगता है कि जो हमारे देश में बेरोजगारी पे बातें होती है, महंगाई पे वो बातें होती है, उसका एक कहीं ना कहीं कारण, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। बेरोजगारी पता है कौन चला रहा है आजकल? बेरोजगारी चला रहे हैं जो राजनीतिक अस्तित्व या राजनीतिक वर्चस्व जिसे कहें, जिनके परिवार का राजनीतिक वर्चस्व खत्म सा हो गया है। अब राजनीतिक वर्चस्व कहेंगे आप कैसे खत्म हो गया? तो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी बेरोजगार है, राहुल गांधी बेरोजगार है, वो रोजगार चिल्लाएंगे क्या? वो तो बेरोजगारी का आलम ढूंढ रहे हैं। आप चले जाइए, जितने भी केंद्र में सत्ता में यूपीए की सरकार में थे, आज तो बेरोजगार बैठे हैं ना, तो बेरोजगार ही चिल्लाएंगे ना, क्योंकि उनको अपने परिवार के लिए रोजगार चाहिए, सत्ता का रोजगार चाहिए। देश की जनता ने नकार दिया और देश की जनता ने खुल के कहा कि हम और देश की जनता आपको रोजगार नहीं देने वाली, क्योंकि उन्होंने देश को लूटा है। 2014 से पहले क्या क्या ना हुए थे
भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली गोल बंद हो गई थी एक तरीके से। भ्रष्टाचार के नाम पर एक नई पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन अफसोस आज वो पार्टी भी उसी भ्रष्टाचार के दलदल में, और सबसे बुरे तरीके से अगर कोई दलदल में फंसा है तो दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी है। तो लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, रोज़गार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज रोज़गार की जो बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया पता है क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, ये इनको नहीं पता होगा इनके पर। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास काबिलियत है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आपके पास अगर स्किल है, आपके पास काबिलियत है, तो मौका आपको देश देगा। आप काबिलियत तो दिखाओ, आप स्किल तो दिखाओ। और जिसके पास स्किल ही ना हो, जिसके पास कोई काबिलियत ही ना हो, जो केवल रोजगार सत्ता के लिए सत्ता को रोजगार समझे, जो केवल अपने परिवार को ही सत्ता का संरक्षण दे और उसी को रोजगार समझे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परिवारवाद कहाँ तक सर जायज़ है? परिवारवाद तो पहले आपको समझना पड़ेगा, परिवारवाद है क्या। आपको मैं बिहार से शुरू करता हूँ। बिहार से परिवारवाद का मतलब क्या है कि अगर लालू यादव का बेटा लालू यादव अपनी राजनीति शुरू करते हैं, तो परिवारवाद जब होता है, जब वो जेल जाता है तो अपनी बेगम साहिबा को बना के जाता है। जब उनका कैरियर ख़त्म होता है तो बेटा आ जाता है, जब उनका ख़त्म हो जाता है तो बेटवा आ जाता है, फिर बिटिया आ जाती है। ये परिवारवाद है कि पार्टी को भी चलाएगा एक परिवार के अलावा कोई पार्टी में दूसरा अध्यक्ष नहीं। और पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सत्ता और सरकार का अगर कोई मुखिया, पार्टी का मुखिया और सरकार का अगर कोई मुखिया बनेगा तो पार्टी का ही आदमी बनेगा, परिवार का ही आदमी बनेगा। ये होता है परिवारवाद। अब आप कहते हैं भाजपा में परिवारवाद है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है उत्तर प्रदेश में, मानता हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह का बेटा भाजपा का अध्यक्ष क्या बन सकता है? आपको ये पता है? नहीं पता। क्या अमित शाह का बेटा भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है या भाजपा को लीड कर सकता है? ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए लालू यादव का बेटा अध्यक्ष बन सकता है। आपको ये पता होना चाहिए जब सरकार आएगी तो लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको ये पता होना चाहिए जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और राहुल गांधी अध्यक्ष भी पार्टी के बन सकते हैं। ये होता है परिवारवाद। तो ये परिवारवाद पे क्वेश्चन उठाते रहते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये भी आप बताइए कि जैसे कहते हैं कि खासकर अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, और ये जो भी राजनीति कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे ही कर रहे हैं, और कोई इनको टॉपिक नहीं मिल रहा है बोलने का। बहुत गलत सवाल है। देखिए, भाजपा कब हिंदू मुसलमान करती है? क्या राम के लिए संघर्ष भाजपा ने नहीं किया? क्या हिंदुओं ने संघर्ष नहीं किया? तो भाजपा ने तो केवल जो एक आराध्य थे, जिनको भगवान राम को कांग्रेस या विपक्ष के लोगों ने टाट में रखने का काम किया, उसको राजमहल देने का काम भाजपा ने किया। तो क्या हिंदू मुसलमान है? हिंदू मुसलमान वो करते हैं जो कहते हैं तमिलनाडु स्टालिन का बेटा कि हिंदू जो होते हैं वो डेंगू और मलेरिया से भी खतरनाक है। इसको कहते हैं हिंदू मुसलमान करना। जो बिहार का शिक्षा मंत्री कहता है रामचरितमानस, बिल्कुल मैं बोलना नहीं चाहता, जो उत्तर प्रदेश का ये आपका अखिलेश यादव की पार्टी का जो नेता है वो बोलता है, इसको कहते हैं हिंदू मुसलमान करना। तो हिंदू मुसलमान भाजपा नहीं करती। मैं गर्व से कहता हूँ भाजपा विकास की राजनीति करती है। भाजपा अगर शौचालय देती है तो बगैर धर्म को देख के देती है, सड़कें देती है, एयरपोर्ट देता है, शिक्षा देता है, एजुकेशन देता हो, एम्स देता हो, मेडिकल देता हो, हर कुछ सुविधा जो भी देती हो, भाजपा विकास की राजनीति करती है। और जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे 70 साल से वो लोग ऐसे ही बैठे थे, इसलिए देश की जनता ने उनको हटा दिया। आज देश का मुसलमान भी खुश है, आज देश का हिंदू भी खुश है, देश का सिख भी खुश है। और जाके आप पूछ लीजिए, जब सुविधाएं मिलती है तो मुसलमान को भी मिलती है, हिंदुओं को भी मिलती है। और आज देश के मुसलमान अगर कहीं खड़े हैं तो मोदी जी के साथ खड़े हैं। सर, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जैसे गठबंधन बना हुआ है, खासकर देखा जा रहा है कि गठबंधन बार बार अटैक, यानी विपक्ष के लोग जो है वो बार बार सनातन धर्म पे अटैक कर रहे हैं। तो ये पहले इतना सुनने को नहीं मिलता था, जितना अब कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं जिससे कि जो 80 करोड़ हिंदू हैं सनातनी, उनको एक ठेस पहुँचती है, कहीं ना कहीं आघात लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अभी आप ही ने कह दिया ना, अभी आप ही ने कुछ देर पहले कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, और आप ही ने दूसरे क्वेश्चन में ये कहा कि हिंदू मुसलमान के ऊपर अगर कोई करता है, हिंदुओं को टारगेट करने का कोई काम करता है, तो ये डॉट वाले करते हैं, ये डाउट पार्टी वाले करते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर आप हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो दूसरे को, लेकिन मैं धर्म की राजनीति पे नहीं जाना चाहता, मैं फिर आपको विकास की राजनीति पे ले जाना चाहता हूँ। 2014 के बाद
अगर 3 तलाक ख़त्म होता है तो मुसलमान बहनों और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं मोदी जी, और उनको न्याय दिलवाने का काम मोदी जी करते हैं। तो इन्होंने 70 साल से क्या किया था? आज कश्मीर की हालत जाके देख लीजिए, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। कश्मीर बिल्कुल अस्त व्यस्त था, वहाँ पत्थरबाज, आप कश्मीर में खड़े होकर तिरंगा झंडा नहीं उठा सकते थे। आज मेरा भारत चांद पर गर्व से तिरंगा लहरा रहा है। कश्मीर तो छोड़िए, चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। तो ये विकास की राजनीति हुई ना। अगर धर्म की राजनीति होती तो शायद कहीं दंगे हो रहे होते और आप दंगे को कवर कर रहे होते। लेकिन अफसोस, मोदी जी दंगों में विश्वास नहीं करते। मोदी जी विश्वास करते तो विकास की राजनीति करते। धर्म चाहे दूर फेंक दो, धर्म कौन से मतलब नहीं है। हर एक आदमी को, हर एक मानवीय जीवन को, और जब वैश्विक स्तर पर मोदी जाते हैं तो मानवीय जीवन की गाथा गाते हैं, और हर एक, चाहे ये भारत का बॉर्डर ना या अमेरिका का बॉर्डर, एक मानवीय जीवन की बात रखते हैं। ये है हमारे मोदी जी में। सर, इसके अलावा जैसे मोदी की जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, आपको लगता है कुछ कमियां भी इसमें हैं जो उनको सुधार करना चाहिए? अगर ये 2024 में आते फिर उन्हें कुछ ना कुछ और सुधार करना चाहिए ताकि हमारी पब्लिक को और फ़ायदा हो और उन्हें कुछ ऐसा मिले जो खुश रहे इस चीज़ से। 9 साल अभी पूरे हुए मोदी जी के, और 9 साल में उन्होंने 70 साल से ज़्यादा काम कर दिया है। और फिर भी कमियां तो देखिए, देश बहुत पीछे चला गया था। आज़ादी के बाद 70 साल के बाद ये लोग शौचालय नहीं दे पाए थे, मोदी जी को वो काम करना पड़ा। आज़ादी के बाद 70 साल के बाद ये लोग, मेरी माताओं बहनों के आंखों से आंसू नहीं पोंछ पाए थे, मोदी जी ने आंसू पोंछने का काम किया और उनको चूल्हा गैस देने का काम किया। मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एम्स जैसी सुविधाएं आम लोगों को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध महिला हो, हर एक को मोदी जी ने विकास का एक नया आयाम गढ़ा है और नया इतिहास उनको रचने का काम किया। तो 9 सालों में इतने काम हुए। 70 साल उनको हमने देखा, 60 साल एक छत्र एक परिवार का राज रहा, 30 साल मोदी जी को देखिए, क्या दिक्कत है? अगर 70 साल में भी हैं वो, अगर वो मोदी गवर्नमेंट 1-2 बार और आ जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट, सुधार देखने को मिल सकता है। 5वीं अर्थव्यवस्था, जब पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा इस हमारे प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10वीं अर्थव्यवस्था पर हमारे भारत को कायम रखा था। लेकिन एक चाय वाला, जिसे कुछ लोग, नकारा लोग, एक गरीब माँ के बेटे को चाय वाला कहते हैं, उस चाय वाले ने मेरे देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ला के रख दिया और चैलेंज और डंके की चोट पर कहता है कि मैं 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा भारत को। तो हमें मोदी चाहिए या मनमोहन चाहिए? आज का भारत मनमोहन वाला भारत नहीं, आज का भारत मोदी वाला भारत है। पाकिस्तान को भी जवाब देना जानता है, चाइना को भी जवाब देना जानता है। आज का भारत बदला हुआ भारत है, ये है।